हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 12th क्लास है और 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं इकोनॉमिक्स, एशिया शास्त्र, और उसी में लेसन नंबर 4 हम लोग कल प्रारंभ कर चुके हैं। पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत। तो कोई आपका कॉम्पिटिटिव वाली फर्म है, उसका सिद्धांत क्या है, उसकी स्थिति का प्रिंसिपल क्या है, वो पढ़े। क्लियर है। और उसी को जो है जानने का प्रयास भी करेंगे, आखिरकार इसमें है क्या और किस तरीके से दिखाई देती क्या इंडिकेशन। ठीक है, आइए। कल हम बहुत सारी चीजों को इसमें देख चुके थे। एक बार देख लीजिए। आउट है, क्वेरी है किसी बच्चे की, आप मुझसे। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था कि जब मैं कल इसमें पढ़ाऊंगा तो आपको आज जो हमने ये पढ़ा है ना सारा, इसका मैं आपको शॉर्ट पढ़ाऊंगा, फिर इसके पारिभाषिक जो रूप है, पारिभाषिक रूप को भी हम लोग करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं, इसके कुछ जो आपके इम्पोर्टेंट पहलू हैं उनको। चलिए, देख लिया। आगे बढ़ते हैं और हम अपना कार्य शुरू करते हैं। और जैसा आपको पता है, इसी में हम लोग ये सारी चीजें पढ़ेंगे कि फर्म का सिद्धांत क्या है, किस तरीके से कोई फर्म काम करती है। तो सबसे पहले पता है इसके कुछ आपके स्मरणीय बिंदु हैं। उन सारे स्मरणीय जो बिंदु हैं उनको हम लोग आपका देखें। स्मरणीय बिंदु, और वो सारे स्मरणीय बिंदुओं को हमको देखना। पहला पहला बिंदु क्या है, कह रहे हैं प्रत्येक फर्म को ये है निर्णय लेना पड़ता है। क्या निर्णय लेना पड़ता है कि कितना उत्पादन करना पड़ेगा, कि कि कितना उत्पादन करना यह मान्यता है कि यह मान्यता है प्रत्येक फर्म कठोर रूप से कठोर रूप से लाभ को अधिकतम करता होती है। ऐसी है, लाभ को अधिकतम करता एक फर्म के संतुलन के। अब देखिए,
तो हम इसके पारिभाषिक जो आपका लक्षण है अगर उसको देखें, क्या चीज समझ आएगी? यह लक्षण पूर्ण प्रतियोगिता की एक सर्वाधिक प्रतिष्ठित विशेषता को फलित करते हैं। जो उसको एक्सप्लेन करे उसको ज्यादा एक्सप्लेनेट करते हैं। कीमत स्वीकारक व्यवहार है। एक फर्म की दृष्टि से कीमत स्वीकार का अभिप्राय है कि एक कीमत स्वीकार फर्म को विश्वास है कि वह बाजार कीमत से ऊपर एक कीमत निर्धारित करती है। कह रहे कि जो कोई आपकी फर्म है उसको क्या विश्वास है कि जो आपका बाजार की कोई कीमत है, किसी वस्तु को लेकर कोई प्राइस है, उससे ऊपर एक कोई अपनी कीमत को वो सेट कर लेगी और जिस मात्रा का उत्पादन करती है, जिस किसी वो मात्रा का क्या करती है, आपका उत्पादन करती है, उसको वो सेट कर लेती है, ठीक, उसे बेचने में असमर्थ होगी। दूसरी ओर यदि निर्धारित कीमत बाजार कीमत असमान और उसकी तुलना को कम करे तो उन फर्मों की इकाइयां बिक्री की इच्छुक हैं, इतना ही क्रय करती हैं। एक खरीदार के दृष्टिकोण से कह रहे हैं कि एक खरीदार की दृष्टिकोण से अगर आप देखते हैं से वह किसी कीमत को स्वीकार करते हैं। खरीदार निश्चित रूप से सर्वाधिक सर्वमेय न्यूनतम कीमत पर किसी को खरीदना चाहती है। एक कीमत स्वीकार खरीदार को विश्वास होता है कि यदि बाजार कीमत कम कीमत लगभग कोई फर्म से वस्तु का क्रय करने की इच्छुक नहीं होगी। दूसरी ओर यदि मांग की कीमत बाजार के समान अथवा उसे अधिक है तो खरीदार इच्छित मात्रा और वस्तुओं की बहुत सारी इकाइयों को प्राप्त क्या करता है? इच्छित बहुत सारी मात्राओं को आपका प्राप्त। क्योंकि यह अध्याय केवल फर्मों के साथ ही संबंध रखता है, हम खरीदार के व्यवहार के विषय में अधिक चर्चा नहीं करें। जो खरीदार हैं उनके व्यवहार के विषय में हम अधिक चर्चा नहीं के बावजूद हम उन स्थिति को पहचान करेंगे, क्या करेंगे? उन सारी कंडीशनों की पहचान करेंगे जिनके अंतर्गत कीमत स्वीकारक फर्मों के लिए सार्थक पूर्व धारक है। कीमत स्वीकार ऐसी स्थिति में अक्सर एक सार्थक पूर्वक रूप से जाना जाता है जब बाजार में अनेक फर्म खरीदार जिनमें बाजार के प्रचलित कीमत पर पूर्ण जानकारी है। आइए आरंभ कीजिए कि एक ऐसी स्थिति है जहां बाजार में प्रत्येक फर्म सामान बेचकर यानी कि बाजार कीमत लेती है तो उस वस्तु की कुछ मात्रा विक्रय कर लेती है। विक्रय का मतलब होता है चाहे जो भी कीमत बाजार के रेट पर रही हो, कुछ उस कीमत को अपने आप में खरीद लेती है। अब मान लीजिए कि विशेष फर्म अपनी कीमत को बाजार कीमत की तुलना में बढ़ा देते हैं। ध्यान दीजिए, क्योंकि सभी फर्म एक वस्तु का उत्पादन करती है, सभी खरीदार कीमतों को पूर्ण रूप से अवगत है। इस प्रश्न पर फर्म ग्राहक को खो देती है और इसके अलावा जैसे जैसे ये खरीदार अन्य फर्मों को की ओर रुख रखेंगे वैसे समायोजन संबंधी खड़ी नहीं होगी, उनकी मांग तुरंत पूरी तरह से हो जाएगी क्योंकि बाजार में अनेक फर्मों में होगी। याद कीजिए कि बाजार कीमत आधी कीमत पर भी मात्रा में क्रय करने के लिए व्यक्तिगत असामर्थ्य बिल्कुल वही है जो कि कीमत स्वीकृता आपका पूर्ण धारक है, ऐसी है पूर्ण धारक के रूप में होती है। ये बाजार के कुछ लक्षण हैं जो आपको देखने चाहिए कि कैसे उनके लक्षण हैं, इस तरीके से हमको बाजार की लक्षणता दिखाई। ठीक, आप देखेंगे ये पूरा आपको समझ आएगा कि भैया आखिर में बाजार में कैसे है, कैसे कोई फर्म आती है, कैसे उसका आगे बढ़ जाए। अब इसके बाद है प्राप्ति। कैसी है? सह प्राप्ति।
हमने इंगित किया है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में एक फर्म की यह विश्वास होता है कि बाजार कीमत या कम उससे समान कीमत निर्धारित करके इच्छित मात्राओं में वस्तु की बहुत सी इकाइयों को विक्रय कर सकती है। लेकिन यदि ऐसी स्थिति है तो निसंदेह बाजार कीमत से कम कीमत निर्धारित करने के लिए कोई कारण नहीं है। ऐसा है कि बाजार निर्धारित करने कम कीमत करने का कारण नहीं। यदि फर्म वस्तु की मात्रा का क्रय करने की इच्छुक है तो उसके द्वारा निर्धारित कीमत बाजार कीमत के बिल्कुल समान होगी। जो चीजें उसने कीमत निर्धारित करी है कैसी होगी? बिल्कुल उसके समान। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पूरा नोट रूप में इसको लिखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं।